जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का जो मैथ का पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, उसका आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं। जिसका नाम है प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार बोलिए या दशमलव निरूपण बोलते हैं। ठीक है, तो हमने आपको परिमेय संख्या के बारे में बता दिया था कि वैसी संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ये हमने आपको बता दिया था, है कि नहीं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण। निरूपण को ही दूसरा वर्ड में बोलते हैं प्रसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रसार। ठीक है, ये वाला टॉपिक हमारा है, इसको हमें पढ़ना है। ठीक, देखिए परिमेय संख्या कैसी संख्या होती है? वैसी संख्या जिसे p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके। ये हमने आपको इससे पहला वीडियो में बता दिया था। परिमेय संख्या जैसे हमने बोल दिया, मान लीजिए 3/8 हमने बोल दिया। ठीक है, ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p बट्टा q के रूप में लिखा गया है। हमने बोल दिया 13/16 बोल दिया, ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। हमने बोल दिया 22/7, ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और रूट के अंदर का मसला है कि अगर रूट के अंदर रहे, बाहर निकल जाए तो परिमेय संख्या, ना निकले तो अपरिमेय संख्या। ये हमने आपको बता दिया। लेकिन हमें इस वाले वीडियो में पढ़ना है उसका दशमलव निरूपण। निरूपण को ही बोलते हैं प्रसार। ये जो होता है ये दो तरीका का होता है। कितने तरीका का होता है? दो तरीका का होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं शांत। क्या बोलते हैं? शांत बोलते हैं। और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं अशांत आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती बोलते हैं। आवर्ती। ठीक है, अंग्रेजी में शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग बोलते हैं। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। और अशांत आवर्ती जो है इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग। यानी इसमें जो संख्या है वो रिपीट करेगा। क्या करेगा? रिपीट करेगा। जैसे समझने का प्रयास कीजिएगा। शांत हम लोग किसको बोलते हैं? जैसे कोई परिमेय संख्या है, उसमें हमने भाग दिया। क्या दिया? भाग दिया। और भाग देने के बाद अगर पूरा पूरा कट गया तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये शांत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, हमने एग्जाम्पल ले लिया 9/2, ये 9/2 ले लिया। ठीक है, तो बताइए अगर हम 9 में 2 से भाग दें, जैसे 9 में 2 से भाग दें, तो भाग देना तो आपको आता है कि नहीं? बताइए क्या 2 कान के पहाड़ा में 9 आएगा? तो आप बोलिएगा सर 2 कान के पहाड़ा में तो 9 ना आएगा, लेकिन 4 बार में सर 8 आएगा। 4 बार में कितना आएगा? 8 आएगा। बचेगा कितना? तो बोलिएगा सर बचेगा 1। अब बताओ 2 कान के पहाड़ा में 1 आएगा? तो बोलिएगा सर 2 कान के पहाड़ा में तो 1 आता नहीं है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? दशमलव। जैसे यहाँ पे दशमलव लगाइएगा यहाँ पे लग जाएगा 0। अब बताइए 2 कान के पहाड़ा में ये कितना बन गया? 10। 2 के पहाड़ा में 10 आएगा? तो बोलेगा सर हाँ 10 आएगा। कितना बार में? 5 बार में। अब यहाँ पे ये पूरा पूरा कट गया, है कि नहीं? अब तो कुछ शेष बचा नहीं। तो जब कुछ शेष ना बचे तो उसको हम लोग बोलते हैं शांत। क्या बोलते हैं? शांत बोलते हैं। तो अगर 9/2 का दशमलव प्रसार लिखे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 4.5, यानी ये पूरा पूरा कट गया है कि नहीं? जैसे एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए 27 बट्टे में हमने ले लिया 5। 27 बट्टे में 5 ले लिया। अब ये तो आपका एक परिमेय संख्या है, ये तो पता है ना, ये परिमेय संख्या है। रूट के बाहर है तो परिमेय संख्या है, p बट्टा q के रूप में लिखा गया है। तो बताइए यहाँ पे क्या करना है? 27 में भाग देना है 5 से। तो अगर हम 27 में भाग दे 5 से, ठीक है, तो बताइए क्या 5 कान के पहाड़ा में 27 आएगा? तो आप बोलिएगा सर 5 के पहाड़ा में 27 तो ना आएगा, तो फिर कितना आएगा? तो 5 के पहाड़ा में सर 25 आएगा 5 बार में, और 6 बार में 30 आ जाएगा। तो बड़ा वाला को तो लेना नहीं है, लेना है तो छोटे वाले को। तो बताइए अगर हम 5 बार में लगावे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा कितना? तो बोलेगा सर 7 में से 5 गया, 2 बचल सर। अब बताइए ये 2 से 2 कट्टी खत्म हो गया। अब बताइए
क्या 5 का अंक के पहाड़ा में 2 आएगा? 5 के पहाड़ा में 2 आएगा? तो आप बोलिएगा सर ना आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं? यहाँ पे हम लोग लगाते हैं दशमलव। जैसे यहाँ दशमलव लगाते हैं यहाँ पे आ जाता है 0। अब ये कितना बन गया? तो बोलिएगा सर आप तो बन गया 20। तो 5 के पहाड़ा में 20 आएगा? तो बोलिएगा हाँ 5 के पहाड़ा में 20 आता है। कितना बार में 20 आता है? 4 बार में 20 आता है। तो यहाँ पे 4 लिखिएगा और यहाँ पे 20 लिखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 0 में से 0 गया 31 और 2 में से 2 गया 31, यानी यहाँ पे कुछ शेष बचा। तो आप बोलेगा सर कुछ शेष नहीं बचा। तो जब कुछ शेष नहीं बचा तो इसका दशमलव में कितना आ रहा है? 5.4। 5.4। जब शेष में कुछ ना बचे तो वो किस में आता है? शांत में आता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। जैसा हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया 84। 84 नहीं तो हम ले लेते 87/10 ले लिया। 87/10 ले लिया। तो बताइए 87 में भाग लगाना है कितना से? 10 से। तो अगर हम 87 में भाग लगावे 10 से तो कितना होगा? तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे हम आपको भाग लगा के समझाते हैं। बताइए 87 में भाग लगाना है हमें, 10 से भाग लगाना है। क्या 10 के पहाड़ा में 87 आएगा? तो आप बोलिएगा सर 10 के पहाड़ा में 87 तो ना आता है, तो फिर कितना आएगा? तो बोलिएगा 10 के पहाड़ा में जो आता है वो आपका सर 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80। कितना बार में? 8 बार में 80 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं। तो घटाएंगे तो 7 में से 0 गया, 7 बचेगा, और 8 में से 8 31 हो गया। ये कितना बन गया? 7 बन गया। अब बताइए क्या 10 के पहाड़ा में 7 आएगा? तो बोलेगा सर 10 के पहाड़ा में 7 तो ना आता है, तो फिर कितना आएगा? तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे हमें लगाना पड़ता है दशमलव, और जैसे यहाँ दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 0। क्या आ जाता है? 0। अब ये बन गया 70। 10 के पहाड़ा में 70 आएगा 7 बार में। 70 आएगा 7 बार में। क्या यहाँ पे कुछ बचा? तो बोलिएगा सर यहाँ पे तो कुछ ना बचा। जब कुछ ना बचा तो पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट गया इसका मतलब इसका गुस्सा क्या हो गया? शांत हो गया, है कि नहीं? यानी अगर हम 87 में 10 से भाग दे तो ये पूरा पूरा कट के कितना हो जाता है? 8.7 हो जाता है। अगर पूरा पूरा कट जाए, ठीक है, और लास्ट में कुछ ना बचे तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे स्थिति में उसको शांत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शांत बोला जाता है। अब अशांत आवर्ती क्या होता है इसको समझिएगा। अशांत आवर्ती क्या होता है कि अगर आप भाग दिए अब कुछ शेष बचता रहे बचता रहे बचता रहे और बाद में जाकर के वही रिपीट करने लगे। क्या करने लगे? रिपीट करने लगे, तो उसको बोला जाता है अशांत आवर्ती। जैसे एग्जाम्पल तौर पे एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे एग्जाम्पल में ले लिया 10/3 में हमने 3 ले लिया। कितना ले लिया? 10/3 में 3 ले लिया। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले ये परमेय संख्या होना चाहिए। हाँ भाई है, परमेय संख्या है। कैसे? अगर रूट के बाहर है अब P/Q के रूप में लिखल है, अब बट्टा में 0 ना होना चाहिए। क्या बट्टा में 0 है? तो बोलेगा सर बट्टा में 3 है, तो ये परमेय संख्या तो है। अगर अब इसमें हम भाग लगावे तो 10 में भाग लगाएंगे 3 से, तो लगा के देखिए, अगर हम 10 में भाग लगाते हैं 3 से तो कितना होगा? अब बताइए 3 के पहाड़ा में 10 आएगा? तो आप बोलेगा सर 3 के पहाड़ा में तो 10 ना आता है, तो फिर कितना आएगा? तो बोलेगा सर 3 के पहाड़ा में 9 आता है। कितना बार में? 3 बार में। और 12 आता है 4 बार में, तो 12 बड़ा हो जाएगा किससे? 10 से। तो इसको नहीं लेना है, 9 ही लेना है। कितना बार में? 3 बार में। तो 3 बार में आ जाएगा आपका 9। बचेगा कितना? तो बोलेगा सर बचेगा 1। अब बताइए 3 के पहाड़ा में 1 आएगा? तो बोलेगा सर 3 के पहाड़ा में 1 तो ना आता है। आता है? नहीं आता। तो यहाँ पे लगाइए दशमलव। जैसे यहाँ दशमलव लगाइएगा यहाँ आ जाएगा 0। क्या 3 के पहाड़ा में 10 आएगा? तो बोलिएगा सर 3 के पहाड़ा में 10 तो ना आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। कितना बार में? 3 बार में। फिर बच गया 1। अब जैसे 1 में दशमलव लगा लिए तो आप 0 बैठाते रहिए। 3 के पहाड़ा में फिर ये 10 बन गया, फिर 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर कितना बच गया? 1। फिर 0 बैठा दीजिए, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, है कि नहीं? फिर बच गया 1। फिर 0 बैठा दीजिए, 10 हो गया। फिर 3 तिया 9 हो गया, है कि नहीं? फिर 1 बच जाएगा। यानी इस तरीके से क्या होगा? 0 बैठाते रहिए, यहाँ पे 3 लगाते रहिए, यानी यहाँ पे अब ये हमेशा चलता ही रहेगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम 10 में भाग लगाएंगे 3 से तो ये आ रहा है 3.33333, इस तरीका से आ रहा है कि नहीं? अब इसको लिखने का एक और तरीका है।
जैसे क्या तरीका है, ये 3 तो 3 दशमलव के इस पार वाला, दशमलव तो दशमलव। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि 3 बार बार आ रहा है कि नहीं। तो इसके कहने का क्या मतलब है कि एक बार लिख दीजिए और उस पे बार चारा दीजिए। क्या चारा दीजिए? बार। इसको बोला जाता है बार। क्या बोला जाता है? बार बोला जाता है। या अंग्रेजी में बोलना है तो रैकरिंग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रैकरिंग। ठीक है, तो इसको, इस संख्या को इस तरीका से भी हम लोग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये है, जैसे हमने ले लिया 33, अब बट्टे में हमने ले लिया 7। इसके कहने का क्या मतलब है कि 33 में हमें भाग लगाना है 7 से। तो अगर हम 33 में भाग लगावे 7 से तो ये कितना हो जाएगा? तो समझिएगा, इधर यहाँ पे समझिएगा कितना हो जाएगा। तो बताइए, क्या 7 के पारा में 33 आएगा? तो आप बोलेगा सर 7 के पारा में 33 तो ना आता है, लेकिन 7 के पहाड़ा में आपका आ जाएगा, 7 का पहाड़ा पड़िएगा तो 4 बार में आ जाएगा 28, 7 चौके 28 और 7 पंचे 35। तो 35 जो है वो बड़ा हो जाएगा किस से? 33 से। तो बड़ा वाला को नहीं लेना, ठीक है। कितना लेना? 7 चौके 28 लेना है, 28। अब यहाँ पे घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो बोलेगा सर 3 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो एक हासिल लेंगे। तो 3 है, एक हासिल लिया तो कितना हो गया? 13। 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5, है कि नहीं। अब एक हासिल लिया तो इसमें बच गया 2, 2 में से 2 क्या खत्म होगा, है कि नहीं। अब बताइए, क्या 7 के पारा में 5 आएगा? तो आप बोलेगा सर 7 के पारा में 5 तो ना आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा दशमलव। जैसे दशमलव लगाइएगा यहाँ 0 बैठ जाएगा। कौन बैठ जाएगा? 0 बैठ जाएगा। तो 7 के पारा में 50 आएगा, तो बोलेगा सर 7 के पारा में 50 तो ना आता है। कितना आता है? 49 आता है। कितना बार में? 7 बार में 49 आता है। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? घटाते हैं। तो जब घटाएंगे तो 0 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो एक हासिल लेंगे। तो ये 0 है, एक हासिल लिया तो कितना बन गया? 10। तो 7 के पारा में, मतलब सॉरी, यहाँ पे 10 बन गया। तो 10 में से कितना घटाएंगे? 9। 10 में से 9 जाएगा, एक बचेगा। और ये 5 था, एक हासिल लिए थे तो 4 बना, 4 में से 4 गया, खत्म, है कि नहीं। फिर यहाँ पे 0 बैठेगा। 7 के पारा में 10 आएगा, तो बोलेगा सर 7 के पारा में एक बार में 7 आता है और 2 बार में कीजिएगा तो 14 हो जाएगा, और 14 जो है वो बड़ा हो जाता है, इसीलिए 14 वाला को नहीं लेना। 7 के पारा में एक बार में 7 ही आएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं, यानी 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। फिर यहाँ पे क्या लगा देंगे? 0। क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। 0 लगा दिया, ये बन गया 30। 7 के पारा में 30 आएगा, तो बोलेगा सर 7 के पारा में 30 तो नहीं आता है, लेकिन 4 बार में 28 आता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 0 है, 0 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो एक हासिल लेंगे। तो 0 है, एक हासिल लिया तो बन गया 10। 10 में से 8 गया 2। अब एक हासिल लिए थे तो इसमें कितना बचा? 2। 3 था, एक हासिल ले लिए तो 2 बचा। 2 में से 2 गया, खत्म। फिर यहाँ पे 0 बैठ जाएगा, है कि नहीं। तो बताइए 7 के पारा में 20 आएगा, तो बोलेगा सर 7 के पारा में 2 बार में सर 14 आ जाता है। कितना आ जाता है? 14। फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 6 बचेगा, है कि नहीं, 6 बचेगा। फिर यहाँ पे 0 बैठाइए, क्या 7 के पारा में 60 आएगा? तो बोलेगा सर 7 के पारा में 60 नहीं आता है सर, कितना आएगा? तो बोलेगा सर 7 के पारा में 7 7 49 होता है, 7 8 56 होता है, 8 बार में 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 56। बचेगा कितना? 4। कितना बचेगा? 4। फिर 4 पे बैठा देंगे 0, तो ये हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा? 40। क्या 7 कान के पारा में 40 आएगा? तो बोलिएगा ना सर, 5 बार में 35 आता है सर। कितना आता है? 35। फिर 5 बच गया, फिर 0 रखिएगा। तो जैसे यहाँ पे रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 50। अब फिर यहाँ से वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से क्या कि यहाँ से फिर यही 7 1 4 2 8 5, फिर से यही सब चलने लगेगा, यही सब चलने लगेगा, ठीक है। तो जब आप 33 में 7 से भाग दीजिएगा तो वो हो जाएगा 4.1, सॉरी 4.71428 और फिर से 71428, इस तरीका से फिर से चलने लगेगा। इसको लिखने का एक और तरीका क्या है कि 4 तो 4, दशमलव तो दशमलव। अब यहाँ पे कौन सा संख्या है जो रिपीट कर रहा है? तो बोलेगा सर 71428, फिर 71428,
यानी 7 1 4 2 8 5, ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो इस पे लगा दीजिए रैकरिंग। क्या लगा दीजिए? रैकरिंग लगा दीजिए, यानी बार लगा दीजिए। ठीक है, तो बताइए अगर पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया तो वो हो जाता है शांत। अब पूरा पूरा ना कटे लेकिन रिपीट करता रहे, ये बार बार रिपीट कर रहा है, ये बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती। अब ये तो हो गया भाग देने का नियम, यानी ये हम भाग दे करके पता लगा रहे हैं। लेकिन अगर हमें भाग ना देना हो और डायरेक्ट हमें पता लगाना हो तो कैसे पता लगाएंगे? तो समझिएगा इधर थोड़ा। यहाँ पे एक बात बताइए, जब यहाँ पे बट्टा में दू होता है, जब बट्टा में दू होता है तो पूरा पूरा कट गया, तो किस में आ गया? शांत में। जब बट्टा में 5 होता है तो पूरा पूरा कट गया, किस में आता है? शांत में। अब बात कीजिएगा 10 का, किसका बात कीजिएगा? 10 का बात कीजिएगा। तो 10 जो है इसमें किसका किसका गुणन करने, तो बोलिएगा सर 10 को हम 2 गुने 5 लिख सकते हैं, यानी इसमें 2 भी है और इसमें 5 भी है सर, दोनों है इसमें, है कि नहीं? तब पूरा पूरा कट गया, यानी क्या हो गया? शांत हो गया, है कि नहीं? यानी कहने का मतलब ये है, जैसे कोई भी परमेय संख्या होता है जैसे p बट्टा q के रूप में, तो उसमें एक होता है ऊपर वाला जिसको बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं? अंश। और एक होता है नीचे वाला जिसको हम लोग बोलते हैं हर, क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है? हर में देखना है। कहाँ देखना है? हर में। अगर हर में दू हो, हर में क्या हो? दू हो, या 5 हो, या 2 5 दोनों हो, 2 5 दोनों हो, तो ऐसे केस में उस परमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। आप याद कर लीजिए कि अगर हर का गुणनखंड करे, हर का गुणनखंड करे, अगर उसके हर के गुणनखंड में या तो सिर्फ 2 हो, या तो सिर्फ 5 हो, या 2 5 दोनों हो, तो ऐसे केस में वो शांत होता है। लेकिन अगर 2 5 के अलावा अगर कुछ आ गया, जैसे यहाँ पे 3 आ गया है, यहाँ पे 7 आ गया है कि नहीं, यानी 2 5 के अलावा अगर कुछ भी आया तो वो शांत नहीं होगा, वो फिर अशांत आवर्ती हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या सीखा कि परमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है ये 2 तरीका का होता है, एक होता है शांत और एक होता है अशांत आवर्ती। ठीक है, तो इसके बाद हम इसके नियमों को लिखेंगे। ठीक है, हम लोग इसके नियमों को देख लेते हैं कि इसका नियम क्या बोलता है। नियम ये बोलता है कि मान लीजिए आपके पास कोई परिमेय संख्या है, यदि कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जो है ये आपका p बट्टे में q है। ये क्या है? p बट्टे में q। p बट्टे में q कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे 9 बट्टा 2 होता था, बट्टा वाला संख्या होता था, 27 बट्टा 5 होता था, बट्टा वाला संख्या होता था, 87 बट्टा 10 होता था, बट्टा वाला संख्या होता था, 10 बट्टा 3 होता था, बट्टा वाला संख्या होता था, यानी कोई परिमेय संख्या हो तथा हर q, यहाँ पर ये जो p बट्टा q है इसमें p को हम लोग बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और ये नीचे वाला जो q है इसको हम लोग बोलते हैं हर, है कि नहीं? हर बोलते हैं। ठीक है, समझिएगा इधर। तो हर का हमें करना है गुणनखंड, हर में कौन है? q है, q का हमें करना है गुणनखंड। और उस गुणनखंड जो करेंगे तो उस गुणनखंड का जो रूप होना चाहिए, अगर 2 का पावर n है कि नहीं, और गुने 5 के पावर m के रूप का हो। कहने का क्या मतलब है कि 2 का पावर कुछ हो या 5 का पावर कुछ हो या 2 5 दोनों का पावर कुछ हो। कहने का मतलब या तो सिर्फ 2 हो तो भी चलेगा, सिर्फ 5 हो तो भी चलेगा, और 2 5 दोनों हो तो भी चलेगा। यानी इस रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा, दशमलव प्रसार जो होगा ये आपका शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर इस रूप में होगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा, लेकिन इन दोनों के अलावा अगर कोई नया आ जाए तो फिर उसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या समझिएगा, क्वेश्चन ये है कि 3 बट्टे में 8, बताइए ये p बट्टा q का रूप है? हाँ है, p बट्टा q का रूप तो है। तो ये परमेय संख्या है कि नहीं? अब इसमें 3 जो है ये अंश हुआ और हर कौन है? 8 है कि नहीं? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले बोलता है हर का गुणनखंड कीजिए। तो पहले आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे कि दिया है ये आपका कैसी संख्या है, तो बोलेगा सर ये जो है ये आपका परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है?
परिमेय संख्या है। क्या है? 3/8। अगर यहाँ देखें तो ये 3 को बोलते हैं हम लोग अंश। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और इस 8 को बोलते हैं हर। और हमें गुणनखंड जो करना है वो हर का करना है। किसका करना है? हर का। हर में है 8। अगर हम 8 का गुणनखंड करें तो बताइए 8 में किससे भाग लगेगा? तो सर जब 8 हो तो 2 से भाग लगता है, आपने बताया था। 2 के पारा में 8 आएगा 4 बार में, है कि नहीं? फिर 4 है, फिर 2 से लगेगा। 2 के पारा में 4 आता है 2 बार में। कहने का मतलब कि यहाँ हर जो है, हर कितना है? 8 है। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। 2 गुने 2 गुने 2। अब बताइए इसका जो गुणनखंड है, हर का जो गुणनखंड है, उसमें सिर्फ क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। देखो ना, 2 का पावर n आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तो कोनो दिक्कत नहीं है। 2 तो आ रहा है ना, सिर्फ 2 भी आएगा, सिर्फ 2 भी आएगा तो शांत में आता है। कहने का मतलब यहाँ पे 2 कितना बार है? तो बोलेगा सर यहाँ पे जो 2 है वो 3 बार है कि नहीं? और यहाँ पे हम गुना लगा करके इस रूप में लिखना है ना, तो इस रूप में लिखना है तो 5 है, तो जब 5 ना है तो 5 का पावर 0 कर दो। 5 ना है तो 5 का पावर 0, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे किसी भी संख्या का पावर 0 होता है वो कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर। अगर हम 5 का पावर 0 किए हैं तो 5 का 0 कितना के बराबर? 1 के बराबर। 3 का पावर 0 कर देंगे, कितना के बराबर? 1 के बराबर। लेकिन हमें तो इस रूप में लिखना है, तो यहाँ पे 5 का पावर 0 कर दिया। अरे भाई कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 का पावर 3 अगुने 5 का पावर 0, तो 5 का पावर 0 तो 1 ही देगा ना। तो 2 का पावर 3 अगुने 5 का पावर 0 1, तो फिर 2 का पावर 3 ना हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का गुना 1 से करते हैं तो वही आता है। इसीलिए हम इसका 5 का पावर क्या कर दिए? 0 कर दिए, इस रूप में लिखने के लिए, है कि नहीं? तो बताइए क्या इस रूप में आ गया? तो बोलेगा सर हाँ आ गया। अगर इस रूप में आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। यानी हम लिख देंगे जो कि 2 का पावर n गुने 5 का पावर m, 5 का पावर m के रूप का है। अगर इस रूप का है तो लास्ट में लिख देंगे अतः 3/8 जो है उसका जो दशमलव प्रसार होगा, उसका जो दशमलव प्रसार होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा, शांत होगा। ठीक है। इसी तरीका से एक सवाल और हम देख लेते हैं। सवाल ये है कि 13/3125, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करें। यानी हमें भाग दे के पता नहीं लगाना है, हमें इस नियम से पता लगाना है। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। जैसे बट्टा के रूप में लिखा गया तो ये आपका कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कितना दिया हुआ है? 13/3125 दिया हुआ, 3125। अच्छा एक बात आप ये बताइए कि इसमें ये जो 13 है ये ऊपर है तो ये अंश है, और ये 3125 जो है ये नीचे है तो ये हर है। यहाँ पे नियम क्या बोलता है? या हमें किसका गुणनखंड करना है? यहाँ पे हमें हर का गुणनखंड करना है। किसका गुणनखंड करना है? हर का। तो हर में है 3125, 3125। तो अगर हम इसका गुणनखंड करें तो बताइए क्या इसमें 2 से भाग लगेगा? तो बोलिएगा सर 2 से भाग तो ना लगेगा, क्योंकि 2 से भाग लगने का नियम है कि 0 लास्ट का अंक 0 2 4 6 8 हो, लेकिन यहाँ पे लास्ट में 5 है। क्या इसमें 3 से भाग लगेगा? 3 बोलता है कि अगर अंकों का जोड़ अगर 3 के पहाड़ा में आएगा तो 3 से भाग लगेगा। अंक को जोड़ेंगे तो 3 1 4 और 4 और 2 6 और 6 5 11। क्या 11 3 के पहाड़ा में आएगा? तो बोलेगा सर 11 3 के पहाड़ा में ना आएगा, तो इसका मतलब 3 से ना लगेगा। अब 5 क्या बोलता है? 5 बोलता है कि लास्ट का अंक अगर 0 हो और लास्ट का अंक अगर 5 हो तो उसमें भाग लगता है 5 से, तो इसमें भाग लग जाएगा 5 से। ठीक है, अब बताइए क्या 5 के पहाड़ा में 3 आएगा? तो ना आएगा। दूगो को मिला के लो यानी 31। कितना? 31। 5 के पहाड़ा में 31 आएगा? तो बोलेगा सर ना आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा सर, 30। कितना बार में आएगा? 6 बार में आएगा। तो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो बोलिएगा सर यहाँ पे घटाएंगे तो 1 बचेगा। 1 पर 2 12।
अब 5 के पारा में 12 आएगा तो बोलेगा सर 5 के पारा में 12 तो ना आता है, लेकिन 10 आता है 2 बार में। कितना आता है? 10 आता है 2 बार में। घटाएंगे तो बचेगा 2। अब लास्ट का 5 उतार दीजिए। 5 के पारा में 25 आएगा। हाँ सर 25 आएगा। कितना बार में? 5 बार में। फिर लास्ट का अंक 5 है, फिर 5 से लगेगा तो बताइए 5 के पारा में 6 आएगा ना? कितना आएगा? 5। कई बार में? 1 बार में। देखो हमें जाना था 6 पर, लेकिन 5 का इन 5, 5 का इन 5, यानी 5 के पारा में 1 बार में 5 आएगा। घटाएंगे तो बचेगा कितना? 1 बचेगा। 1 पर 2 12। क्या 5 के पारा में 12 आएगा? तो बोलेगा सर 5 के पारा में 12 तो ना आएगा, तो कितना आएगा? 10 आएगा। कितना बार में आएगा? 2 बार में आएगा। बचेगा कितना? 2। लास्ट का अंक कितना है? 5। ये कितना हो गया? 25। 5 के पारा में 25 आएगा 5 बार में। अब यहाँ पे फिर लास्ट का अंक 5 है, तो फिर 5 से लगाओ। ठीक है? क्या 5 के पारा में 1 आएगा? ना आएगा, तो 2 को मिला के लो, यानी 1 पर 2 12। 5 के पारा में 12 आएगा? ना आएगा। कितना आएगा? 10। कितना बार में? 2 बार में आएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो बचेगा कितना? 2। अब अगला उतारिए 5। कितना हो गया? 25। 5 के पारा में 25 आएगा 5 बार में। फिर लास्ट का अंक 5 है। अब 5 के पारा में 25 आ गया 5 बार में, और लास्ट में ये 5 जो आया ये एक अभाज्य संख्या है, यहीं पे छोड़ देना है कि नहीं? तो बताइए अगर यहाँ हम देखें हर को, इसको देखें, हर को देखें तो हर जो है वो आपका 3125 है। और जब इसका हमने गुणनखंड किया तो गुणनखंड करने पर कितना आया? तो बोलेगा सर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। कितना बार आ गया? 4 बार। 1 2 3 4 5 बार, यानी 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। कितना बार 5 है? तो बोलेगा सर 5 बार 5 है सर। कितना बार? 5 बार, यानी 5 का पावर 5। लेकिन आप बोलिएगा सर हमको तो इस रूप में लिखना है, तो क्या यहाँ पर 2 है? तो बोलेगा सर 2 तो ना है। तो जब 2 ना है तो यहाँ पे 2 का पावर कुछ हो ना तो 0 लगा दो, क्योंकि आपको पता है जैसे 2 का पावर 0 करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 1 के। क्योंकि सर आप ही ने सिखाया किसी भी संख्या का पावर 0 कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 2 का पावर 0 1 के बराबर, और 1 का गुना 5 का पावर 5 से करेंगे। 5 के पावर 5 का गुना अगर 1 से करेंगे तो 5 का पावर 5 आ जाएगा, है कि नहीं? तो बताइए उस रूप में लाने के लिए हम ऐसे लिखे हैं, तो आ गया है ना? तो लिख देंगे जो कि ये जो है 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। अगर इस रूप का है, अगर इस रूप का है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो लास्ट में लिख देंगे अतः ये आपका कितना है? 13/3125। इसका जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार जो होगा ये कैसा होगा? शांत होगा। कैसा हो जाएगा? शांत। सवाल ये है कि 7/80, ये 7 कितना है? 80। अब इसका हमें दशमलव प्रसार बताना है। क्या बताना है? दशमलव प्रसार। अब बताइए सर ने आपको तरीका क्या बताया? तरीका यहाँ पर यह है कि पहले आप इसके हर का गुणनखंड कीजिए। ठीक है? तो पहले आप लिख लीजिएगा कि दिया है क्या दिया हुआ है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कितना है? तो बोलेगा सर परिमेय संख्या जो है यह आपका दिया हुआ है 7/80। 7/80 दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 7 जो है ये आपका अंश है। क्या है? अंश है। और ये जो 80 है ये आपका हर है। ये क्या है? हर है। और यहाँ पे नियम देखिए, पहले क्या बोलता है कि यदि कोई परिमेय संख्या है जो p/q है, और उसमें जो हर है, यहाँ पे जो q है ये हर है, इसका क्या करना है? गुणनखंड। अगर गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, यदि गुणनखंड 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में हो या रूप का हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। अगर इस रूप में होगा तो शांत होगा, और नहीं तो वो क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो बोलेगा सर 80 है, सर 0 है लास्ट में, 2 से लगेगा, 2 से लगाइएगा, 2 के पारा में 8 आएगा 4 बार में, 0 तो 0, फिर लास्ट का अंक 0 है, फिर 2 से लगेगा, 2 दूना 4, फिर 0 तो 0, फिर 2 से लगेगा, लास्ट का अंक 0 है, तो 2 के पारा में 2 आएगा 1 बार में, 0 तो 0, फिर लास्ट का अंक 0 है, 2 से लगाएंगे
तो बताइए 2 के पारा में ये कितना बन गया 10, तो 10 कितना बार में आएगा 5 बार में आएगा। लास्ट अभाज्य संख्या छोड़ देना। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है कि यहाँ ये जो हर है, हर हर कितना है 80, तो 80 जो है इसको हम गुना के रूप में कितना लिख सकते हैं, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, यानी 2 कितना बार 4 बार, 1 2 3 4, और 5 कितना बार 1 बार। अब बताइए पावर के रूप में हमने आपको लिखना सिखाया था, पावर क्या बोलता है, जय बार आइल है पावर में लिख दीजिए। 2 कितना बार आइल है, तो बोलेगा सर 2 जो आइल है वो 4 बार आइल है, यानी 2 का पावर 4, और गुने 5 कितना बार है 5 1 बार है। अगर आप देखें तो ये जो है इस रूप का है, किस रूप का है, इस रूप का, 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। यहाँ पे लिख देना है जो कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, रूप का है। अगर इस रूप का है तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा, अतः 7/80 इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। दशमलव प्रसार जो होगा वो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत होगा, है कि नहीं। लेकिन इसके अलावा, इस रूप के अलावा अगर कुछ भी होगा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो अब हम अशांत आवर्ती पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल ये है कि 77/210, अब इसका हमें दशमलव प्रसार जो है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले ये बताइए हमारे पास जो परिमेय संख्या दिया गया है, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या जो देल है ये कितना देल है, तो बोलिएगा सर 77/210 दिए हुआ है। कितना दिया, 77/210। अब बताइए ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर, तो क्या इन ऊपर नीचे कुछ कटेगा, तो बोलिएगा सर अगर हम इसको 77 को काटे तो 11 के पहाड़ा में, 11 के पहाड़ा में 7 बार में आता है 77, और 11 के पहाड़ा में 7 बार में 77 आ गया, और 3 के पहाड़ा में 7 बार में 21 आता है, 0 तो 0, यानी 30 का गुना 7 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 210, यानी ये बन के क्या हो गया 11/30 हो गया, 11/30। तो अब यहाँ पे अंश का काम कर रहा है 11 और हर का काम कर रहा है 30। कौन कर रहा है, 30 कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा, ये सबसे सिंपल फॉर्म है इसका सबसे छोटका रूप है, सरलतम रूप है। तो बताइए अगर यहाँ पे हम नीचे वाले का गुणनखंड करें तो बोलिएगा हर में 30 है सर, अगर हम 30 का गुणनखंड करें तो बताइए लास्ट का अंक 0 है तो 2 से लगेगा, 2 के पारा में 3 आएगा, तो बोलेगा सर 2 के पारा में 3 ना आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, कितना बार में, 1 बार में। अब यहाँ पे जाना था 3 पर लेकिन पहुंचे 2 पर, तो बचल 1 पर 0 तो 10, 2 के पारा में 10 आएगा 5 बार में। अब लास्ट का अंक कितना है, तो बोलेगा सर 5 है, तो 5 है तो 2 से ना लगेगा, 5 है तो 2 से इसलिए ना लगेगा क्योंकि 2 से तभी लगता है जब लास्ट का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो यहाँ पे फिर 3 से चेक करो, क्या 3 के पहाड़ा में 15 आएगा, तो हाँ सर 5 बार में 15 आ जाएगा, और 5 एक अभाज्य संख्या तो यहाँ पे छोड़ देना है। तो अच्छा एक बात बताइए, यहाँ जो हर है, हर कितना है, तो बोलेगा सर हर 30 है, तो 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 और गुने 5। अब एक बात बताइए शांत किस कंडीशन में होता है, शांत जो होता है वो किस स्थिति में होता है, तो आप बोलेगा सर शांत तभी होता है जब 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का हो, तब ये शांत होता है सर। लेकिन आप अगर एक चीज देखें तो 2 आया इससे हमको कोनो दिक्कत ना है, 5 आया इससे भी हमको कोनो दिक्कत ना है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा में कौन आ गया है 3, तो क्या उस रूप का है, 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, तो लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं जो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा में कौन आ गया 3, तो इसीलिए ये जो आपका 77/210 जो है, 77/210 जो है, इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। देखिए अगर सिर्फ 2 आवे
या सिर्फ 5 आवे तो शांत होगा, लेकिन 2 5 के अलावा अगर कुछ भी आ गया तो वो अशांत आवर्ती में आ जाता है। ठीक इसी तरीका से एक क्वेश्चन समझिएगा, इधर एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि अच्छा बताइए 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार पूछता है। तो आप बताइए 6 और बट्टा 15 इसको अगर हम काटे तो आपको पता है 2 के पारा में 3 बार में 6 और 5 के पारा में 3 बार में 15, 5 के पारा में 3 बार में 15, तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। अब इसका दशमलव प्रसार, तो अगर इसके हर को देखें तो हर में सिर्फ 5 है, तो हर में सिर्फ 5 हो या हर में सिर्फ 2 हो, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार जो हो जाएगा वो शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 2 5 के अलावा अगर कुछ भी आया तो वो शांत नहीं है, फिर वो क्या है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, सवाल ये है कि 15/1600 इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करें। तो सेम कहानी उसी तरीका से बनाना है। आप एक बात बताइए कि यहाँ पे जो परिमेय संख्या देल है, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेगा सर परिमेय संख्या जो देल है ये देल है 15/1600, 15/1600। इसमें ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हर का गुणनखंड करना पड़ता है। हर यहाँ पे 1600 है, जब 1600 का गुणनखंड करेंगे तो बताइए लास्ट का अंक 0 है, 2 से लगेगा, 2 के पारा में 1 ना आएगा, 2 को मिला के लेंगे, बताइए 2 के पारा में 16 आएगा 8 बार में, 0 तो 0, 0 तो 0, फिर लास्ट का अंक 0 है, फिर 2 से लगेगा, 2 के पारा में 8 आएगा 4 बार में, 0 तो 0, 0 तो 0, फिर लास्ट का अंक 0 है, फिर 2 से लगेगा, 2 के पारा में 4 आएगा 2 बार में, 0 तो 0, 0 तो 0, फिर लास्ट का अंक 0 है, फिर 2 से लगेगा, 2 के पारा में 2 आता है 1 बार में, 0 0, है कि नहीं, ये हमने आपको सिखा दिया है। लास्ट का अंक 0 है, फिर 2 से लगेगा, 2 के पारा में 1 आएगा ना आएगा, 2 को मिला के लीजिए 10, 2 के पारा में 10 आता है 5 बार में, 0 तो 0, फिर लास्ट का अंक कितना है, लास्ट का अंक 0 है, फिर 2 से लगेगा, 2 के पारा में 5 आएगा, तो बोलेगा सर 2 के पारा में 5 तो ना आता है लेकिन 4 आता है, कितना बार में, 2 बार में, बचल कितना 1, 1 पर 0 10, 2 के पारा में 10 आएगा 5 बार में, और 5 है लास्ट में, तो आपको पता है 5 से लगाएंगे तो 5 बार में आ जाएगा, है कि नहीं। यानी यहाँ पे जो हर है, यहाँ जो हर है वो है आपका 1600, और अगर हम 1600 का गुणनखंड तोड़ रहे हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, अब 5 कितना बार है, 5 2 बार है, यानी 5 गुने 5। अगर हम इसको देखें तो हम इसको अगर पावर के रूप में लिखें तो पावर क्या बोलता है, पावर बोलता है कि जो जई बार है, जैसे यहाँ पे 2 कितना बार है, 2 6 बार है, तो 2 का पावर 6, अब 5 कितना बार है, 5 2 बार है। तो अब बताइए एक बात, ये जो है 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 2, तो इसमें सिर्फ 2 है या तो 5 है, 2 5 के अलावा कुछ ना है, तो इसका मतलब इस रूप का है। अगर इस रूप का है तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। कहने का मतलब क्या है, जो कि 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है। अगर इस रूप का है तो लिख देंगे अतः 15/16 जो है उसका दशमलव प्रसार जो होगा, दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत होगा। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन सीधा सीधी ये रहता है, क्वेश्चन क्या समझिएगा, क्वेश्चन ये है कि 23 बट्टे में 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2, इसका दशमलव प्रसार पूछता है। तो दशमलव प्रसार क्या बोलता है, हर को देखिए, तो हर को अगर आप देखिएगा तो 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2, यानी या तो 2 है या तो 5 है, या तो 2 है या तो 5 है, इसके अलावा कुछ ना है। यानी कहने का मतलब 2 का पावर n गुने 5 के पावर m, 2 का पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, तो इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यानी एक ही बात याद रखिए, एक ही बात याद रखना है कि अगर बट्टा में या तो 2 आवे या तो 5 आवे या 2 5 दोनों आवे, ऐसे केस में दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ भी आया तो वो अशांत आवर्ती में चला जाएगा। ठीक है, तो हमने परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार देख लिया।
कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है दो तरीका का होता है, एक होगा या तो शांत और एक होगा या तो अशांत आवर्ती। क्या होगा? अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, ये दो तरीका का होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शांत किस प्रकार की संख्या है तो परिमेय संख्या है, अशांत आवर्ती किस प्रकार की संख्या है तो परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पे पूरा पूरा ना कटेगा, रिपीट करेगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, जैसे आपसे पूछा जाए कि 0.5 बोल दिया तो 0.5, क्या यहाँ पे रैकरिंग लगल है या डॉट लगल है? कुछ ना लगल है, तो इसका मतलब ये शांत है। लेकिन अगर 0.3 पे रैकरिंग लगा दिया तो इसका मतलब ये अशांत आवर्ती है। रैकरिंग लगेगा तो अशांत आवर्ती हो जाएगा, है कि नहीं? रैकरिंग लगेगा तो क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। तो याद रखिएगा कि अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है? अशांत अनावर्ती होता है। तो बोलिएगा सर, अगर आपसे पूछा जाए अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती किस प्रकार की संख्या है तो अपरिमेय संख्या है। अनावर्ती, अनावर्ती कहने का मतलब जैसे देख लीजिए 1.41 441 4441 4441 इस तरीका से चल रहा है। अब बोलेगा सर इसमें क्या मतलब ये कैसे समझेंगे? तो समझना इधर, यहाँ पे कितना बार 4 है? एक बार, अगला बार में 2 बार, अगला बार में 3 बार, अगला बार में 4 बार। यानी यहाँ पे कोई एक या दो संख्या ऐसा होगा जो पहली बार में 1 बार होगा, अगला बार में 2 बार, अगला बार में 3 बार, अगला बार में 4 बार। तो ऐसी संख्या को बोलते हैं अशांत अनावर्ती। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया 3.110111110 इस तरीका से। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे एक कितना बार? तो एक बार, अगली बार में 2 बार, अगली बार में 3 बार, अगली बार में 4 बार। तो ऐसी संख्या को बोलते हैं अशांत अनावर्ती। क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती। लेकिन अगर रैकरिंग वाला संख्या है तो ये अशांत आवर्ती में आएगा। और अशांत आवर्ती कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। शांत कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन अशांत अनावर्ती कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस पूरे वीडियो में आपको कहीं पे भी किसी प्रकार का दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।